अभी ये जो चहल एंड धनश्री का जो न्यूज में बहुत ज्यादा केस आ रहा है ना कि भाई कैसे धनश्री ने अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना क्लोज फोटो क्यों खिंचाया एंड चहल को कैसा लगा होगा। मेनली ये बात सिर्फ चहल की नहीं हो रही है, यहाँ पे हम मर्दों की हो रही है कि कैसे लड़कियां हमारे साथ बिहेव करती हैं, कैसे हमारी लाइफ पार्टनर हमारे साथ बिहेव कर सकती हैं। तो अगर तुम एक ग्रोन मैन हो या बच्चे भी हो 15 से 20 साल के या उससे भी ज्यादा उम्र के भी हो, उससे कम के भी हो, तो भी प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड लड़कियां अभी की अभी ये वीडियो छोड़ दो, आंटीज अभी छोड़ दो, क्योंकि मेरी बातें तुम्हें बहुत चुभने वाली है। एंड भाई मैं एक रेड पिल वाला मर्द हूं, तो मैं तो एकदम ऑन द पॉइंट बोलूंगा, मेरी बातें बहुत चुभने वाली है लोगों को। सो प्लीज अभी के अभी ये वीडियो छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत चुभने वाली बातें बोलने वाला हूं। तो देखो, एज अ मैन इस चीज पे मेरा क्या कहना है। और देखो मैं ना, मेरी बातों को ऐसे मत लेना कि एक यूट्यूबर बोल रहा है, नहीं। थिंक एज कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूं, दैट्स इट। ठीक है, जितने भी लौंडे देख रहे हैं और स्पेशली लौंडे, इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो यार, मैं सही बता रहा हूं, अभी जो ये जो कल्चर चल रहा है ना, वो चल रहा है हुकअप कल्चर। ठीक है, एंड काफी लोग ना इस चीज को बोल रहे थे कि वाई कांट बी अ बॉय एंड अ बॉय एंड अ गर्ल बी क्या बोलते हैं, BFF, बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। वो लोग ऐसे फोटो खिंचा रहे होंगे। क्या पागल हो क्या तुम लोग? मुझे समझ नहीं आता है। कभी भी एक लड़का और एक लड़की या फिर एक मर्द या औरत दोस्त नहीं बन सकते ब्रो। मैं रहा हूं उस जगह पे, ठीक है। मेरे भी रिलेशनशिप्स रहे हैं। हाँ, तुम्हें देख के लगता नहीं होगा कि मेरे रहे होंगे, बट मेरे रहे हैं। तुम्हारी तरह मैं ये नहीं करता हूं, मेरे पास चॉइसेस हैं। एंड मैं रहा हूं ब्रो। कितना ज्यादा डिस्कस्टेड रहते हैं ना जिस भी लड़की की, मतलब मेल बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, शी इज कंप्लीटली ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड है हर जगह से। समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूं। शी इज एक्टिव इन दैट, है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो एक्टिव रहती है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रहती है। 90 to 80% वो रहेंगी ही रहेंगी। कभी ऐसा नहीं होगा। होता है एक दो केस होता है जहां पे लड़कियां कुछ लोगों को फ्रेंड जोन में कर देती है, जिनको यूज करती है बस, लेकिन उनके साथ एक्टिव नहीं आती, सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एक्टिव विद देम। तो अभी जो चहल के साथ जो हो रहा है ना, उस चीज से मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं। क्योंकि भाई देखो, बहुत मुश्किल है एक मर्द के लिए। मतलब तुमने अभी देखा होगा वो झलक किस स्टेज पे गया था उसको सपोर्ट करने के लिए अपनी बीवी को। एंड देन दिस फोटो कम्स जहां पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। हमें पसंद नहीं है। देखो सच बता रहा हूं, एज अ मैन मुझे ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगी। क्योंकि तुम्हारी वो लाइफ पार्टनर है भाई, तुमने शादी की है उससे, वो किसी और से चिपक रही है, वो अच्छी नहीं लगी। मतलब देखो, तुम बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचेंगे कि भाई, मतलब जितने भी लड़कियां देख रही हो कमेंट करेंगी कि छोटी सोच है साले की, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है। हम मर्दों को हमेशा से दबाया गया है। हमारा गुस्सा नहीं देखा इन्होंने अभी तक, औरतों ने, सच बता रहा हूं। क्योंकि अगर हम फटे ना, हम जब अगर एक्चुअल मेनली चीज अगर हमारी बाहर आ गई ना, तो ये दुनिया की फट जाएगी। क्योंकि हमेशा से हम रूल करते हुए हैं ब्रो। हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, हमारे एंसेस्टर ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो हमें असली मर्द बनाती हैं। लेकिन आज की जनरेशन, दे आर लाइक मुट्ठल, कंप्लीट डीजेनरेटेड, कंप्लीट वो सिग्मा चैट वाली जो मेंटालिटी होती है ना कि मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, एंड एंड अप लाइक दिस काइंड ऑफ गर्ल। एक ऐसी लड़की पे एंड अप होता है उनका लाइफ, जहां पे ना ही उनको एक वर्जिन लड़की मिलती है, ना ही वो उसमें इंटरेस्टेड होती है। बस घर वाले शादी करा देते हैं, बेटा कर लो, उम्र हो गई है। घिसता है आदमी पूरी अपनी जिंदगी, अपना पूरा पैसा, सब कुछ उस लड़की पे लगा देता है। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, जिसमें एक डर रहता है आज के टाइम में एक असली अच्छी लड़की को ढूंढना, वो बात अलग है। वो बात कंप्लीटली एक अलग जगह है। बात यह है कि क्या जो लड़कियां हैं, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, चाहे वो दोस्त की बात नहीं, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, ठीक है, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, क्या उसे अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कनेक्टेड होने देना चाहिए? ठीक है, क्या वो चीज सही है रिलेशनशिप में? आई वुड से नो। देखो मैं कॉलेज जा चुका हूं, बहुत सारी चीजें करते हुए आया हूं मैं, एंड मैंने नोटिस किया है कि नहीं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी ये BFF नाम की जो चीजें होती है ना लड़कियों के साथ जो चिपकी हुई रहती हैं, ये कीड़े होते हैं एक तरीके के, जो कि वो बोलते हैं ना, तुम लोगों ने लाइन सुना होगा, फ्रेंड विथ बेनिफिट, सुना ही होगा ना। तो वही चीजें चल रही होती हैं।
तो तुम में से जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि भाई एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, नेवर नेवर। तुम इमेजिन करो ना बैक, मतलब मैं देखो, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास ऐसा सोचना है, बैक कैमरा क्या होता होगा हमें क्या पता। फोटो में इतना चिपक रहे हैं, मे बी, समझ रहे हो। अब देखो मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट ट्रूली नेचर से बता रहा हूं। जिस कल्चर में मैं रह रहा हूं, ये जेनजीस वाला कल्चर है ना, जगह जहां पे बहुत ज्यादा हुकअप्स होते हैं। मैं जगह जगह ट्रैवल करता रहता हूँ, तुम्हें पता है मेरा जॉब है, ठीक है, बहुत बार ट्रैवल करता रहता हूँ। अभी तो फिलहाल यहाँ रुका हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। मैं चीजें देखता भी हूँ, ऐसा होते हुए भी देखता हूँ, एंड पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा सारे मर्दों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी लड़की को लाते हो, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम शादी करते हो, प्लीज एक हमेशा चेक करना कि क्या उसका BFF है, यानी बेस्ट फील, मतलब मेल बेस्ट फ्रेंड है। हमेशा चेक करना कि भाई कभी ना हो, बिकॉज वो चीज बहुत ज्यादा खराब लगती है भाई। एज अ मैन मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं समझ आता हूं, इमेजिन करो तुम जिससे प्यार करते हो, ठीक है, जिससे तुम कनेक्टेड हो, जिससे तुम अपना पैसा, तुमने चहल के केस में देखा होगा, चहल कितना उसको सपोर्टिव है, कितना उसको मतलब दिखता है हमारे वो लौंडे की आंखों में प्यार दिखता है, बट लड़की की आंखों में मुझे नहीं दिखता। वो सिंपल दिखता है कि वो बस यूज कर रही है, ऐसा लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां यही करती हैं, दे यूज अस। एंड देखो ये नेचर है, ठीक है, ये चीज होती रहती है कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे लोग शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना, सिंपल सी बात है। और बहुत ही ज्यादा खराब लगता है ब्रो, जब तुम देखते हो ना कि जिससे तुम प्यार करते हो किसी और के साथ चिपक रही है, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुमने उससे शादी किया हो, बहुत ज्यादा खराब लगता है। अब देखो बहुत सारे ऐसे भी अब तुमको आदमी मिल जाएंगे कंप्लीटली डीजनरेटेड, जो बोलते हैं कि भाई इट्स ओके। पागल हो क्या तुम? हाउ इट इज ओके मैन? कहां से ओके है ये? क्या तुम्हारे, जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारे दादा ने भी यही सोचा होता कि हाँ ठीक है, करने दो, घूमने दो। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो मम्मी पापा है ना, वही लास्ट वो लोग हैं जो ट्रूली एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनको ट्रूली अपने बच्चों की फिक्र है, ठीक है। आजकल की जो शादियां होती है ना, उनमें ऐसी तुमको नहीं मिलेंगी। हाँ, वो अपने बच्चों से जरूर प्यार तो करेंगी, एक बॉन्ड रहेगा कि हाँ मेरा बच्चा है, बट एट द एंड उनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं। बट हमारी जनरेशन, हमारे हमारे जो मम्मी पापा है, वो लास्ट है, लास्ट पीढ़ी है, लास्ट जनरेशन है उनकी, जो अपने ही पार्टनर के साथ रहे, दे डिडंट चीटेड। क्योंकि अभी की जो जनरेशन है भाई, सो कॉल्ड हुकअप कल्चर, ठीक है, जिसमें मैं भी रहा हूं, बहुत ज्यादा एकदम अजीब सी जगह होती है ब्रो। दे जस्ट बस इंटीमेट होते हैं और निकल लेते हैं, कोई कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पाता है। एंड वो चीज तुम्हारे इनर सोल को ना खत्म कर देती है। देखो बहुत सारे लौंडों को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बस दिन रात सुबह शाम उठते ही सोते ही, और वो लोग तो खत्म है भाई। तुम लोगों को तो वो क्या बोलते हैं, इरेक्टेक्शल डिस्फंक्शन कुछ होता है, वो हो जाएगा तुम लोग अगर तुम ये करते रहोगे, खत्म है तुम्हारी जिंदगी। और जितने भी लौंडे सोच रहे हैं शादी करने के लिए, उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमेशा ध्यान देना कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो, तुमसे क्यों शादी कर रही है? पैसे के लिए, तुम्हारे पैशन को लेकर, या उसे तुम में स्कोप दिखता है? क्योंकि लड़कियां देखो दो चीजें देख के चलती है, सिंपल सिंपल दो चीजें मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस पे, लुक्स एंड पैसा। दैट्स इट। लेकिन जो लड़कियां तुम्हारे प्रेजेंट वाले से प्यार करती ना, अभी 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 तुम जैसे हो, तुमसे वो प्यार करती है, इवन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, इवन तुम्हारे पास इस पर तुम कैपेबल नहीं के लिए इसके लिए कुछ कर पाओ, कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, बट तुम्हारे गोल्स बहुत ही अच्छे हैं, एंड उस चीज को देखकर वो बोलती है आई एम विथ यू, तो उसके साथ जाओ। सही बता रहा हूं, वो लड़की तुम्हारे लिए बेस्ट है। ऐसी लड़कियां मिलती नहीं है यार, सही बता रहा हूं, जितनी जगहों में घूमा हूं ना, ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था ये साल के एंडिंग में 2023 के बाद। उसके बाद जब मैं जॉब करने लगा, धीरे धीरे मैं बाहर निकला, एक्सट्रोवर्ट हुआ, घूमा फिरा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई 90, मतलब मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं, आई फील दैट 90% ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स आर नॉट लॉयल टू देयर पार्टनर्स, दे चीट किसी भी चीज को लेकर, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट, उनको उतने पैसे नहीं मिल रहे, बट वो एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज होती है और मेंटली पागल सा कर देता है। सो प्लीज, लाइफ पार्टनर एक बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी निकालनी है ब्रो, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें उसके साथ निकालनी है। कम से कम
अगर 20 की उम्र में शादी करते हो तो पूरी जिंदगी उसके साथ निकालोगे, बच्चे होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है भाई, जस्ट इमेजिन। और उस स्टेट में अगर तुम ऐसी ऐसी औरत के साथ शादी कर लेते हो जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे, जिसके BFF रहे, तो तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, तो वो क्या सीखेंगे कि भाई मम्मी तो जाती है, हम भी। समझ रहे हो तुम? वो चीज बहुत ज्यादा ऐसे हर्ट करेगी, ठीक है। एज अ पर्सनली मैं बता रहा हूं, मैन की तरफ बता रहा हूं, नहीं चलेगा। मैं तो, मेरे केस में तो नहीं चलेगा। अभी बहुत सारी लड़कियां कमेंट में करेंगी या बहुत सारे लड़के भी कमेंट करेंगे कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि जो लड़की अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ फोटोज खिंचाए ऐसे चिपके हो, जरूरी थोड़ी ना कि वो एक्टिव हो उसके साथ, ऐसे मतलब ऐसे बैक एंड सब चीजें चल रही हो, तो ये थोड़ी ना जरूरी है कि वैसा ना हो। ये भी तो हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं वो भी तो हो सकता है ना। एंड तुम जस्ट इमेजिन, मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं रहा हूं, एक लड़की यहां है, एक लड़का यहां है, जब वो ऐसे पास आते हैं ना, एक 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 तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है, गर्मी लगने लगती है। देखो, जो जो एक्टिव रहे हैं, जिन्होंने किया है ना, जो सेक्सुअली एक्टिव है उनको पता है, बाकी सभी जो मुट्ठल है उनको समझ नहीं आएगा। जब वो पास आते हैं ना, ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, ठीक है, फास्ट होने लगती है, एक गर्मी सी लगने लगती है, और फिर दिस मैच, समझ रहे हो ना, वो ऐसे ही होता है। सिंपल नेचर ने हमें ऐसे ही बनाया है, वी आर लाइक दिस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकें, दैट्स इट। इसमें कोई गलत नहीं है। बट जब तुम किसी एक के साथ शादी कर लेते हो, लॉयल हो जाते हो, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती है और तब वो ऐसा करती है ना, वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट करेगी एक आदमी को। और तुम्हें पता नहीं है हम आदमी कितने ज्यादा एग्रेसिव है। जब हम अपने पे आते हैं तो हम क्या कर जाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों को पता है। हमारा गुस्सा भी बहुत भयानक है, हमारा प्यार भी बहुत ज्यादा भयानक है। तो आई होप कि मैंने तुम लोगों को कुछ सही चीज बताई होगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, बट या कमेंट करके जरूर बताना तुम क्या सोचते हो मेरे, मैं जो बता रहा हूं, क्या तुम्हें वो चीज सही लग रही है। एंड आई नो मोस्ट ऑफ देम अभी कमेंट में गाली देंगे, एंड लड़कियां स्पेशली तो मुझे बहुत कुछ सुना के जाएंगी, बट आई डोंट केयर। यू नो व्हाट, तुम्हें असली सच जानना है तभी इस चैनल पे आना और सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही हम अपनी मैनलीहुड को आगे बढ़ाएंगे, अपने मर्दों को स्ट्रांग बनाएंगे, मैं खुद भी स्ट्रांग बनूंगा। तो मेरे हाथ बहुत ज्यादा, ओके, तो सब्सक्राइब कर देना, है ना, जिनको इंटरेस्ट है इस टाइप की वीडियोस में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, टेक्नोलॉजी में, कर देना। बाकी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है, जिस वीडियो का लिंक यहीं पर आ रहा होगा, हाँ, बिल गेट्स पे, है ना, बिल गेट्स यानी ये चाय वाला पे बनाई थी, है ना, कि कैसे एक डॉली चाय वाले से बिल गेट मिलने क्यों गया। तो उस वीडियो का लिंक यहीं पर आ रहा होगा, क्लिक करो और अभी देखो, अभी अभी प्लीज प्लीज देख लो, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो ही है।